नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा शो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हूं। सियासत में इत्तेफाक खूब होते हैं। हमने बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने से पहले कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाया था। आज जब बीजेपी ने इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो हम आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में इंदौर जिले की एक और विधानसभा सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं और आज उस इंदौर जिले की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट की बात करेंगे जिस पर देश भर के पॉलिटिकल पंडितों की नजर है। तो आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में इंदौर 1 सीट पर विस्तार से बात करेंगे और एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने चुनावी मैदान में क्यों उतारा। साथ ही साथ इंदौर 1 से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे और आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको हम बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने आखिर कितना विकास किया। दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। तो बीते 24 घंटे पहले ही इंदौर जिले ने 27 सितंबर को एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर को सम्मानित किया गया। देश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी के साथ अर्बन एनवायरनमेंट, वाटर, सैनिटेशन समेत अन्य श्रेणियों में पहला स्थान, जबकि 3 अन्य श्रेणियों में दूसरा स्थान मिला है। इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने खुद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश पहुंची। वहीं आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम बात करने जा रहे हैं इंदौर जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों में से एक इंदौर क्रमांक 1 क्षेत्र की। आइए जानते हैं क्या है इस सीट का सियासी समीकरण। हमारे शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी की इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए जिसमें आपको इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मिलेंगी। साथ ही साथ इस सीट का क्या है इतिहास, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। मध्य प्रदेश में महापंचायत को बीजेपी अब मोदी मैजिक के सहारे जीतना चाहती है, तो कांग्रेस को प्रियंका गांधी के गारंटी पर पब्लिक का विश्वास जीतने की उम्मीद है और उम्मीद पर ही सूबे की सियासत कायम है। यही वजह है कि जब दिल्ली से मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई, तो इस लिस्ट में प्रदेश के 3 केंद्रीय मंत्रियों पर साथ ही साथ 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की लिस्ट में शामिल किया गया। इनके साथ ही साथ देश के कई राज्यों में बीजेपी को चुनाव लड़वा चुके कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो 10 साल से देश की राजनीति करने वाले विजयवर्गीय ने भी प्रदेश में पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ने की हामी भर दी। इंदौर 1 सीट पर कैलाश विजयवर्गीय के सामने क्या कांग्रेस मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को उतारेगी? ये सबसे बड़ा सियासी सवाल है, क्योंकि संजय शुक्ला इसके पहले मेयर का चुनाव बीजेपी के पुष्पमित्र भार्गव से हार चुके हैं। वहीं मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से एक है इंदौर 1। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके साथ ही इंदौर शहर की इंदौर सीट 1 के विधानसभा 2018 के चुनाव में कांग्रेस नेता संजय शुक्ला ने बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन गुप्ता को शिकस्त दी थी। सुदर्शन गुप्ता इसके पहले भी विधायक रह चुके हैं। वहीं संजय शुक्ला को कमलनाथ का करीबी भी माना जाता है। इस विधानसभा में पिछले चुनाव की बात करें तो यह सीट बीजेपी के पास सबसे ज्यादा रही है। इस सीट के अब तक के सियासी इतिहास की अगर बात की जाए तो साल 2018 में मौजूदा कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को 8000 मतों से मात दी थी। वहीं 2013 के चुनाव में बीजेपी से सुदर्शन गुप्ता को
करीब 99,558 वोट मिले थे, जिसके बाद वो सीट पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब रहे थे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश खंडेलवाल 45,382 और कांग्रेस से प्रदीप यादव को 37,595 वोट मिले थे। 2013 में निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेश में 75.05% मतदान हुआ था, जबकि 2013 में 72.07% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी से सुदर्शन गुप्ता को जनता ने 61,000 से ज्यादा वोट देकर विधानसभा भेजा था। वहीं कांग्रेस से संजय शुक्ला को 52,864 वोट के साथ हार का मुंह देखना पड़ा था। 100 चुनावी बात की एक बात यह है कि मालवा के इंदौर की विधानसभा में 1972 से लेकर 2018 तक 5 बार कांग्रेस के विधायक चुने गए और 5 बार ही बीजेपी के विधायक रहे। 1990 में ललित जैन ने स्वतंत्र चुनाव लड़ते हुए विजय हासिल की, यानी ये मुकाबला बराबरी पर है। 1993 में बीजेपी के लालचंद मुरलीधर मित्तल ने जीत दर्ज की। साल 1998 में इस सीट पर कांग्रेस के रामलाल यादव विधायक बने, तो 2003 में बीजेपी की उषा ठाकुर ने जीत हासिल की। साल 2008 और 2013 तक यहां के विधायक बीजेपी से सुदर्शन गुप्ता रहे। वहीं साल 2018 में जीते कांग्रेस के मौजूदा विधायक संजय शुक्ला के किए गए कामों को लेकर कहीं नाराजगी तो कहीं संतुष्टि देखने को मिल रही है। इस बार का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने जा रहा है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस खास पेशकश के बाद अब बात करते हैं आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक संजय शुक्ला के बारे में। संजय शुक्ला से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां हम आपको बताते हैं, क्या है उनका सियासी सफर, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करते हैं कि संजय शुक्ला के बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, 54 साल के संजय शुक्ला के अगर हम अब तक के सियासी सफर को समझने की कोशिश करें तो देखिए, विष्णु प्रसाद शुक्ला जो कि उनके पिता का नाम है, विष्णु प्रसाद शुक्ला के छोटे बेटे हैं संजय शुक्ला। बीजेपी के बड़े नेता हैं विष्णु प्रसाद शुक्ला। तो बीजेपी के टिकट पर 2 बार विष्णु प्रसाद शुक्ला ने चुनाव लड़ा था। यहां समझने वाली बात यह है कि देखिए, संजय शुक्ला कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन विष्णु प्रसाद शुक्ला उनके जो पिता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एक नहीं 2 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 70 के दशक में बीजेपी संगठन से विष्णु प्रसाद शुक्ला जुड़ते हैं, यानी संजय शुक्ला के पिताजी भारतीय जनता पार्टी से 70 के दशक में वो जुड़ते हैं। और एक खासी उनकी जो छवि है वो हिंदुत्व वाले नेता की रही। संजय शुक्ला की बात करें तो 2018 में संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को हराया था। बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं, उनको 2018 में संजय शुक्ला ने हराया और संजय शुक्ला यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। ये बात हुई साल 2018 की। 9,000 वोट से साल 2018 में संजय शुक्ला ने सुदर्शन गुप्ता को हराया और वो पहली बार विधायक बने, यानी कि 2018 में वो पहली बार विधायक बनते हैं सुदर्शन गुप्ता को हराकर। 2022 में एक बार फिर से संजय शुक्ला इंदौर महापौर का चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। इस चुनाव में उन्हें हार मिली। और हार किससे हुई? हार उनकी हुई भारतीय जनता पार्टी के पुष्यमित्र भार्गव। पुष्यमित्र भार्गव ने संजय शुक्ला को चुनाव में पटकनी दे दी, चुनाव में हरा दिया। संजय शुक्ला कांग्रेस के तो विश्वास पात्र हैं ही, प्लस कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। कमलनाथ यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं और संजय शुक्ला को कमलनाथ का बहुत ही करीबी माना जाता है। और यही वजह है
कि उनकी दावेदारी इस बार भी ज़्यादा है। अगर हम उनकी संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो 170 करोड़ से ज़्यादा की ये उनकी संपत्ति है जो उन्होंने अपने एफिडेविट में दी होगी। और संजय शुक्ला की अगर हम छवि के बारे में बात करें तो एक कांग्रेस में भले ही हैं, लेकिन कई सारे सामाजिक संगठनों से भी वो जुड़े हुए हैं और कई ऐसे हिंदुत्ववादी छवि भी आप उनकी कह सकते हैं। यानी कि संजय शुक्ला एक पार्टी में उस तरह से बंध के नहीं रहे, एक जनप्रिय नेता की भी उनकी छवि बनी हुई है। 75 से ज़्यादा उनके पास गाड़ी है। ये उनकी खुद की संपत्ति के कुछ पंक्तियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 75 से ज़्यादा गाड़ियों के मालिक हैं। कार से लेकर डंपर और क्रेन तक शामिल है। अब ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको संजय शुक्ला से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें भी पता चल सके कि संजय शुक्ला अपने तौर पर कितना उनका वर्चस्व है। और धन संपत्ति की अगर हम बात करें तो रेंज रोवर जो कि बहुत ही हाई क्लास टॉप मॉडल गाड़ी होती है वो भी उनके पास है। मर्सिडीज, BMW, ये आलीशान गाड़ियां भी संजय शुक्ला के काफिले में हैं। और देखिए अधिकांश का नंबर क्या है, 9000, यानी अगर आप इसको अंकों में पढ़ेंगे तो 9000। ये है संजय शुक्ला से जुड़ी हुई कुछ खास और रोचक जानकारियां जो हो सकता है आपको पहली बार पता चली हो। और अब इंदौर एक सीट के बीजेपी प्रत्याशी और मालवा निमाड़ का सबसे चर्चित नेता कौन? कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय की अब हम बात करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय कौन है? वैसे तो आप जानते होंगे उनके नाम को, उनके वर्चस्व को, लेकिन हम कुछ ऐसी जानकारियां कैलाश विजयवर्गीय के सियासी सफर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। और चलिए अब समझते हैं कैलाश विजयवर्गीय के सियासी सफर को। फिलहाल वर्तमान की अगर हम बात करें, मौजूदा वक्त की, तो इंदौर एक सीट से बीजेपी ने 2023 के मौजूदा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय बहुत ही जाना पहचाना नाम भारतीय जनता पार्टी का। देखिए बड़ा करियर है। 1990 से लेकर लगातार ये 6 बार विधायक चुने गए। बहुत ही मजबूत इनकी प्रोफाइल है और एक हिंदुत्ववादी छवि इनकी बहुत ही धाकड़ छवि है। लगातार ये 12 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। 12 सालों तक ये मंत्री रहे, यानी कि अलग अलग विभाग और बहुत महत्वपूर्ण विभागों की इन्हें जिम्मेदारी भी मिली थी। 2003 में सबसे पहले उमा भारती सरकार में ये कैबिनेट मंत्री बनते हैं। साल 2003 का वो वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी ने लंबे अरसे के बाद सत्ता वापसी की थी। बाबूलाल गौर और शिवराज सरकार में भी इन्हें कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी बखूबी मिली। यानी कि उमा भारती का काल हो या बाबूलाल गौर का दौर हो या शिवराज सरकार, तीनों में ये मंत्री बने रहे। साल 1990 में इंदौर 4 से ये विधायक बने, जहां कांग्रेस पार्टी के इकबाल खान को इन्होंने हराया था। इसके बाद 1993 का दौर था जब इंदौर 2 से ये एक बार फिर विधायक बनते हैं। कांग्रेस विधायक कृपाशंकर शुक्ला को इन्होंने हराया था। इसके बाद 1998 में इंदौर 2 से फिर से ये विधानसभा चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर रेखा गांधी को इन्होंने उस साल हराया था। इसके बाद हम बात करें साल 2000 की, तो देखिए ये इंदौर के महापौर भी बने। साल 2000 में इंदौर के महापौर बने और साल 2008 में विधानसभा चुनाव में विजयवर्गीय ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। अंबेडकर नगर विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो इंदौर के अलावा मऊ यानी कि अंबेडकर नगर विधानसभा, वहां से भी इन्होंने चुनाव लड़ा साल 2013 में और कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार को इन्होंने हराया। यानी कि मऊ गए और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किया। 2015 में पश्चिम बंगाल बीजेपी का इन्हें प्रभारी बनाया गया था और ये पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2023 में चौथी बार पार्टी ने एक बार फिर से इन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी। तो ये पूरी झलक, पूरा नजर थी कैलाश विजयवर्गीय के अब तक के सियासी सफर की। इंदौर एक विधानसभा सीट में इस साल के चुनाव में अगर हम बात करें
तो 5,815 नए वोटर्स मतदान करेंगे। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 3,47,926 है। इस विधानसभा में 1,78,817 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,69,108 महिला मतदाताओं की संख्या है, जबकि एक अन्य जेंडर्स के वोट हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करते हैं तो 18,000 ब्राह्मणों के साथ ही 45,000 वैश्य समाज और करीब 40,000 मुस्लिम वोटर्स के साथ यादव समाज, धनगर समाज, कुशवाहा समाज के लोग भी इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल हैं। इस विधानसभा में कुल 17 वार्ड हैं और 305 बूथों की संख्या है। तो ये इस सीट के मतदाताओं की एक खास जानकारी इस समय आपके स्क्रीन पर। कुल मतदाताओं की संख्या है 3,47,000 से ज़्यादा। और इस सीट पर अगर हम जाति विशेष को समझने की कोशिश करते हैं तो ब्राह्मण वर्ग का भी काफ़ी अहम दखल है इस सीट पर। मुस्लिम मतदाता भी हैं, यानी कि अगर हम एक मिला जुला असर मानते हैं, ब्राह्मण वोटर्स देखिए 18,000 है, वैश्य वोटर्स 45,000 है, मुस्लिम प्लस अन्य वोटर्स की संख्या तकरीबन 40,000 है। यानी कि जाति के हिसाब से एक मिला जुला संगम आप इंदौर एक सीट के जातिगत समीकरण को समझ सकते हैं। और साथ ही साथ वैश्य वोटर्स की संख्या हमने आपको बता दी 45,000, मुस्लिम प्लस अन्य वोटर्स तकरीबन 40,000। इस विधानसभा में हमने जैसा कि आपको बता दिया 17 वार्ड हैं और 305 बूथ हैं। अब ये हो गई जातिगत समीकरण की बात। और अब हम समझते हैं विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण क्या कुछ है। यहाँ का चुनावी समीकरण आइए समझते हैं। इंदौर क्रमांक 1 विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण पर एक नजर अब हम डालते हैं। साल 2018 की बात करें तो संजय शुक्ला को 50% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को 47%, यानी कि महज 3% कम वोट मिलते हैं सुदर्शन गुप्ता को। यह बात थी साल 2018 की, जब संजय शुक्ला ने जीत दर्ज की। और अब 2013 के आंकड़े क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। साल 2013 का आंकड़ा क्या कहता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो साल 2018 के बाद अब आ जाइए साल 2013 पे। सुदर्शन गुप्ता ही यहां से प्रत्याशी थे, 53% वोट मिले थे और कांग्रेस से कमलेश खंडेलवाल को 24%, यानी कि सुदर्शन गुप्ता के आधे से भी कम वोट मिले थे। अब 2013 के बाद नजर डालते हैं 2008 का चुनावी समीकरण क्या कहता है। साल 2008 में जब चुनाव हुआ तो यहां से प्रत्याशी सुदर्शन गुप्ता ही थे जिन्हें 51% मत मिले थे। कांग्रेस से संजय शुक्ला ही थे जिन्हें 44% मत मिले थे। यानी कि आप समझिए साल 2008 में संजय शुक्ला हारते हैं। लंबे अंतर से तो नहीं कह सकते, लेकिन हां मामूली अंतर भी नहीं था। और साल 2018 में 3% के अंतर से इन्हीं सुदर्शन गुप्ता को पटकनी देते हैं। यानी कि संजय शुक्ला इस सीट को अच्छे से जानने वाले एक कैंडिडेट हैं। तो ये एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा सकती है और 2008 के जो आंकड़े हैं वो भी इसी ओर इशारा करते हैं। तो ये तमाम सालों का विश्लेषण है 2018, 2013, 2008 कि क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े। फिलहाल सुदर्शन गुप्ता जो कि साल 2018 में इस सीट से हार चुके हैं और अब साल 2023 में कैलाश विजयवर्गीय जो कि भारतीय जनता पार्टी के नो डाउट एक बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, हिंदुत्ववादी छवि रखते हैं और मालवा निमाड़ के बड़े नेताओं में से एक हैं, क्योंकि देश के लिए भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये सीट हाई प्रोफाइल बन चुकी है। और अब जनता की बात आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी, जिन्होंने इंदौर जिले की इंदौर एक सीट के बारे में जनता की राय जानी है और इसके साथ ही साथ जनता से ये समझने की कोशिश की है कि वो मौजूदा स्थिति को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ समझते हैं। आइए हम भी समझने की कोशिश करते हैं। चुनावी बिगुल बुझ चुका है, साथ ही साथ चुनावी बिसात भी बीत चुकी है। भाजपा ने 2 जो सीट लिस्ट है वो जारी कर दी है और अपनी बढ़त बनाए हुए है।
भाजपा ने इस बार कई ऐसे दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और सबसे चौंकाने वाला नाम है इंदौर से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। इस बारे में आम जनता का क्या कहना है कि इस बार क्षेत्र क्रमांक 1 के जो राजनीतिक समीकरण है वो किस तरह से देखने को मिलेंगे? कैलाश जी का इस चुनाव में आना मतलब सारी विधानसभाओं में कहीं ना कहीं बहुत सारा परिवर्तन आएगा और इस अच्छा, बहुत बढ़िया। अपन जो भी समस्या बोले उनको तो तुरंत करते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। नहीं, अच्छे विधायक है, उन्होंने बहुत से काम करवाएंगे। अच्छे विधायक क्या क्या हमारे पार्षद बहुत अच्छे भी है, संजय शुक्ला विधायक है, संजय शुक्ला और पार्षद है शिवम भैया, उन्होंने हमारी पर बोरिंग भी करी। जमीनी कार्यकर्ता है तो कैलाश जी को टिकट देना एक पर्सनली 1 नंबर विधानसभा के गर्व की बात नहीं है, पूरे इंदौर शहर के लिए एक सौभाग्य की बात है कि ऐसा नेता जो इस शहर के सपने देखता है, इस शहर को यहाँ तक लाया विकास के लिए। बहुत बढ़िया विधायक है। तो अब जनता जनार्दन के बाद चुनाव में जनसेवक को उनसे आशीर्वाद मांगने वाला बयान भी सुन लेते हैं। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मेरे बड़े भैया से पारिवारिक संबंध थे। संजय शुक्ला अच्छे हैं, नौजवान ऊर्जावान हैं, पर अच्छा काम भी उन्होंने करने की कोशिश की है। अब उनमें जितनी समझ उन्होंने काम किया, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, पर फिर भी 1 नंबर में काम करने की बहुत आवश्यकता है। एक नंबर में इतनी अवैध बस्तियाँ हैं कि देखिए, आप याद रखिए, मैं 2 नंबर का पहली बार जब विधायक बना था, 5-5.5 हज़ार करोड़ के काम करके महू की पूरी इकोनॉमी बदल दी। तो काम करना मेरी आदत में है और मेरे पास विज़न भी है काम करने का। मैं अभी 1 नंबर का विधायक बना नहीं हूँ, पर 1 नंबर में मुझे क्या क्या करना है ये मैंने सोचना प्रारंभ कर दिया है और 1 नंबर विधानसभा को 1 नंबर बनाऊंगा, इतना कह रहा हूँ बस। बनाऊं। उसके बाद हमने जो वादा किया था कि हम अच्छे से बोरिंग कराएंगे, हमने बोरिंग कराया। हमने बोला था स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएंगे, तो मानेसर स्पोर्ट्स ग्राउंड बन गया। हमने बोला स्कूल बनना चाहिए तो स्कूल बनवाए, बगीचे बनवाए। उसके अलावा नर्मदा लाइन हमारे कई वार्डों में, आज 17 नंबर वार्ड हो या 12 नंबर वार्ड हो या 9 नंबर वार्ड हो या 10 नंबर वार्ड हो या 1 नंबर वार्ड हो, उन सब एक घर की लाइन सही हो गई, नई टंकियां बन गई है। और तो और यहाँ पर जो अवैध कानून करती थी वो सब बंद हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोग लगातार 20 साल से अवैध कानून काट के जनता को गुमराह करके उनको लूटा जा रहा था, वो हमने सब काम करके दिखाया है। अभी जो 20 साल से या नर्क बना रखा था उसको सुधारना, उसे 5 साल में नहीं सुधर सकता। और चलिए अब आईटीबी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। इंदौर 1 सीट की जनता से हमने 5 सवाल किए। अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड लेकर आप तक आ रहे हैं, तो चलिए एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड अब हम समझते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? तो ये था हमारा सवाल नंबर 1। इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 66% से ज़्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 32% से ज़्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 1% से ज़्यादा। अब बारी है सवाल नंबर 2 की। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को यानी मौजूदा विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 60% से ज़्यादा और नहीं कहने वाली जनता थी 33% से ज़्यादा, जबकि कह नहीं सकते वाली जनता थी 6% से ज़्यादा। अब सवाल नंबर 3 हमने क्या पूछा, तो सवाल नंबर 3 हम आपको बताते हैं। देखिए, सवाल नंबर 2 के बाद अब है सवाल नंबर 3 की बारी। तो सवाल नंबर 3 क्या है? अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है सवाल नंबर 3। अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो तब भी क्या आप उसी पार्टी को वोट देंगे? यह था हमारा सवाल नंबर 3। इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 36% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 40% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 23% से ज्यादा। अब है सवाल नंबर 4, तो समझने की कोशिश करते हैं क्या है सवाल नंबर 4। अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 4 में हमने जनता से पूछा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर आप किस आधार पर वोट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आधार पर कहने वाली जनता थी 30% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर वोट करने वाली जनता थी 9% से ज्यादा
और इसके साथ ही साथ स्थानीय विधायक के कामकाज पर 42% से ज्यादा ने अपनी मुहर लगाई है। अब बारी है सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 की अब बारी आ चुकी है। तो आपके स्क्रीन पर अब आने जा रहा है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमने जनता से पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। हाँ कहने वाली जनता थी 59% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 24% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 16% से ज्यादा। तो आपने देखा हमारा इंटरनल सर्वे इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो बातें आप तक लाई हैं और आपको समझाने की कोशिश की है, उसमें अब हम आपको बताते हैं कि इस एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के जरिए जनता जनार्दन ने किस तरह से और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड बताने का अब वक्त आ चुका है। तो देखिए, रिपोर्ट कार्ड में जाहिर सी बात है इस समय आपके स्क्रीन पर फेल शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो कैसे हम आपको बताते हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में संजय शुक्ला को जनता ने फेल करार दिया है, यानी कि जनता इनको इस विधानसभा क्षेत्र में फेल मान रही है। मौजूदा काम से जनता खुश नहीं है। जाहिर सी बात है इसीलिए जनता ने संजय शुक्ला को विधानसभा क्रमांक 1 इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 क्षेत्र से फेल करार दिया है। तो क्या माना जाए इससे, क्योंकि मौजूदा प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस नेता को उतारा है उसका नाम है कैलाश विजयवर्गीय और कैलाश विजयवर्गीय काफी अनुभवी नेता हैं। और कैलाश विजयवर्गीय में अगर हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय के बारे में, तो देखिए आपको याद होगा कुछ दिन अगर आप पहले जाएंगे जब दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, तो एक प्रेडिक्शन हमने किया था। हमारे चैनल हेड मनु जी का जो खास कार्यक्रम है मुद्दे की बात, उसमें उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था जिसमें उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के नाम को भी आप जनता के सामने रखा था और ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। तो कैलाश विजयवर्गीय क्या इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से एक अचूक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिल गए हैं, क्योंकि जनता की राय में मौजूदा विधायक संजय शुक्ला उतने खरे साबित नहीं होते हैं। और अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। कल ठीक शाम 5:30 बजे किसी और विधानसभा क्षेत्र के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।